मरीजों की मुश्किल बढ़ा रहा है। ये ब्लैक फंगस की इलाज में भी दिक्कत कर रहा है और ये पोस्ट कोविड इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ आज हैं एम्स के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर निखिल टंडन और एम्स के ही ईएनटी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर आलोक ठक्कर। और इन दोनों एक्सपर्ट से हम ब्लैक फंगस से जुड़ा हर सवाल करेंगे और जिनका जवाब शायद आप भी जानना चाहेंगे। चलिए हमारे गेस्ट के पास सीधा चलते हैं। डॉक्टर निखिल और डॉक्टर आलोक ठक्कर, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल है, मेरा सवाल आप दोनों से है और एक एक करके मैं पहले डॉक्टर निखिल आपसे आग्रह करूंगा और फिर आलोक जी आपसे कि कोरोना के मरीजों में ये ब्लैक फंगस, ये लक्षण क्या है, ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या और ये कब दिखता है कोरोना के मरीजों में? डॉक्टर निखिल। नमस्कार। ऐसा है कि ये ब्लैक फंगस जिसे आजकल बताया जा रहा है, एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस जो नाम है, ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में होता है और आम तौर पे इसके स्पोर्स कई जगह मिलते हैं, जैसे कि मैदानों में, खेत में, गार्डन्स में, हवा में भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर समय में जिस इंसान की इम्यूनिटी ठीक होती है वो स्वयं इसके इन्फेक्शन से निपटा देता है। तो इससे जिन नॉर्मल इम्यूनिटी वाले लोगों को कोई दिक्कत आती नहीं है। कुछ परिस्थितियों में, कोविड से पहले भी कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिसमें अगर इम्यूनिटी कम हुई या शरीर के मेटाबॉलिज्म में कोई फर्क पड़ता है तो उनमें ये ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ती थी। जैसे कोई इम्यूनोसप्रेस्ड हो, कैंसर की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से, एचआईवी की वजह से, और हम लोग जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से भी इस बीमारी को देखते थे। इसमें होता क्या है, अधिकतर क्योंकि ये सांस लेने से अंदर जाता है, तो प्रमुख तौर पे इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो नाक के इर्द गिर्द जो हमारे साइनसेस होते हैं वहां पे शुरुआत होके फिर चेहरे पे, मुंह में और आंख से होते हुए ये मस्तिष्क में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनहेल होने की वजह से होते हैं, सांस लेने की वजह से होते हैं, तो पहले लक्षण कई बारी जो होते हैं वो नाक और नाक के इर्द गिर्द शुरू होते हैं, जिसमें कि नाक में क्रस्टिंग शुरू हो सकती है, नाक में से कभी कभी खून निकल सकता है, कालापन नजर आ सकता है। अगर मुंह के अंदर चला गया तो जो हमारा तलुआ है, तलुए में दाग आ सकता है, तलुए में मतलब घाव बनने की संभावना हो सकती है और वहां से फिर फैल के साइनसेस में, इसकी वजह से हमारा चेहरे में स्वेलिंग आ सकती है, आंखों में स्वेलिंग आ सकती है, आंखों में लालपन आ सकता है और आंखों में जो हमारे आंख हिलाने के जो मसल्स होते हैं उसमें असर आने की वजह से आंखों में टेढ़ापन भी आ सकता है। और फाइनल स्टेज में जाके अगर ये स्कल की या सर की हड्डी को पार करते हुए मस्तिष्क में जा सकता है और वहां पे फिर हमारे दिमाग में भी इसमें मुश्किल पड़ सकती है। तो प्राइमरली अगर इम्यूनिटी कम हो किसी इंसान में तो जो नॉर्मल पर्यावरण में इसके स्पोर्स हैं उसकी वजह से इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। तो यानी ये ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में है आलोक जी,